बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1 को। और 8.1 बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है, बस आपने जस्ट गौर से देखना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है आपने। तो इस एक्सरसाइज में हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज 8.1 में जो है वो हमने जो है शक्लें बनानी है ज्योमेट्री की, जो फिगर्स होती हैं। जैसा कि एक स्क्वायर है, पहले 3 क्वेश्चंस में हमने स्क्वायर बनाना है, फिर अगले 2 क्वेश्चन में हमने रेक्टेंगल बनानी है, फिर अगले जो 2 क्वेश्चन उनमें हमने रम्बस बनानी है, फिर हमने 8वें और 9वें क्वेश्चन में पैरेललोग्राम बनाना है, फिर 10वें में काइट बनानी है, और 11वें में रेगुलर पेंटागोन बनानी है, और 12वें में हमने रेगुलर हेक्सागोन बनानी है। ठीक है ना। तो ये 8.1 बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये जो है इस एक्सरसाइज में से जो पहला क्वेश्चन है, पहले 3 क्वेश्चन में से एक ना एक लाजमी आ जाता है। ठीक है, पहले क्वेश्चन भी 3 इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद ये चौथा और पांचवा यानी कि रेक्टेंगल बनाना, ये भी बड़े इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, अब देखें जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें दिया हुआ है कि कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर ए बी सी डी स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर क्या होता है? ऐसी शक्ल, बंद शक्ल जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं, और उसको हम स्क्वायर कहते हैं। यानी कि ये जो बंद शक्ल है ये, ठीक है, इसको हम स्क्वायर कहते हैं। क्यों? इसकी चारों साइडें क्या है? बराबर हैं, और चारों साइडें बराबर हैं, और साथ ये भी होता है कि हर साइड के साथ जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का एंगल होता है। तो उस शक्ल को हम कहते हैं वो क्या है? एक स्क्वायर है। ठीक है, और कहता है कि आपने स्क्वायर बनाना है ए बी सी डी, और जिसका जो डायगोनल है वो कितना है? ए सी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। ये जो डायगोनल का क्या मतलब है? डायगोनल का मतलब है एक कोने से लाइन निकल के जो दूसरे कोने तक जाती है, उसको हम डायगोनल कहते हैं। तो किसी स्क्वायर के कितने डायगोनल हो सकते हैं? किसी स्क्वायर के 2 डायगोनल हो सकते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, यानी कि जो क्रॉस वाले जो लाइनें होती हैं वो डायगोनल्स होती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको एक डायगोनल दिया हुआ है, आपको एक डायगोनल दिया हुआ है जिसकी लंबाई कितनी है? 4.5 सेंटीमीटर। यानी डायगोनल का क्या मतलब हुआ कि हमारे पास ये एक कोई एक इन दोनों में से कोई एक लाइन, ये वाली लाइन दी हुई है 4.5 सेंटीमीटर। हमने इसको इस्तेमाल करके हमने पूरा स्क्वायर बनाना है। ठीक है, पूरा स्क्वायर बनाना है ए बी सी डी। तो हम खोलते हैं, जो इसको स्टार्ट करते हैं, खोलते हैं हम ज्योमेट्री बॉक्स अपना। ज्योमेट्री बॉक्स मैंने खोल लिया है। यहाँ पर हमने बनाना है पहले क्वेश्चन का जो स्क्वायर है ए बी सी डी, वो हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करना है, यानी कि तामीर बनाना है। ठीक है, तो इसका हमें क्या दिया हुआ है? डायगोनल दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? स्केल उठाना है, फुट्टा उठाना है। फुट्टा उठा के आपने कितनी सेंटीमीटर लाइन लगानी है? 4.5 सेंटीमीटर तक हमने लाइन लगानी है। ठीक है, फुट्टे को बेशक थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ। 4.5 सेंटीमीटर हमने लाइन लगानी है। ठीक है, तो यहाँ से 0 से आपने शुरू करना है और 4.5 सेंटीमीटर तक जाना है। ठीक है, 4.5 यहाँ पर होगा। यहाँ तक लाइन लगा के आपने इस लाइन को नाम दे देने हैं। ठीक है, इसको मैं इधर कर लेता हूँ। इसको आपने नाम दे देना है, जैसे ए से लेकर सी तक बनाई है, तो ए कोने को ए का नाम दे देंगे, दूसरे को सी का नाम दे देंगे। और लंबाई कितनी थी इसकी? 4.5 सेंटीमीटर थी। ठीक है, अब देखें हमने ये क्या दिया हुआ था? हमें डायगोनल दिया हुआ था। तो डायगोनल एक कोने से दूसरे कोने तक जो लाइन जाती है उसे डायगोनल कहते हैं। तो हमें तो सिर्फ ये दिया हुआ है, हमने इसका इस्तेमाल करके पूरा स्क्वायर मुकम्मल करना है। तो पूरे स्क्वायर को मुकम्मल करने के लिए हमें यहाँ पर मिड पॉइंट की ज़रूरत है। हमें तो नहीं पता इसका मिड पॉइंट कहाँ पर होगा। तो मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें इसका राइट बाइसेक्टर ड्रा करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने 6 क्लास में पढ़ा था कि राइट बाइसेक्टर क्या होता है? ऐसी लाइन जो किसी दूसरे लाइन सेगमेंट को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करती है, उस लाइन को क्या कहते हैं? राइट बाइसेक्टर। तो इसका मतलब है ये जो लाइन बाइसेक्टर है ये हमने इधर ड्रा करना है इसका।
ठीक है। 4.5 सेगमेंट, ये जो लाइन सेगमेंट है ए से लेकर सी तक, इसका राइट बाइसेक्टर हमने, या लाइन बाइसेक्टर एक ही चीज़ होता है, वो हमने इसका पहले फाइंड करना है, मालूम करना है या कंस्ट्रक्ट करना है। तो इसको इसका कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें पुरकार की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि कंपास की। तो कंपास की मदद से हम क्या करेंगे, इसका राइट बाइसेक्टर बनाएंगे। तो पुरकार को आपने यहाँ पे रखना है, नो इसकी जो सुई है यहाँ पे रखनी है ए पे, और इसको आपने तकरीबन इतना ही खोल देना है, ठीक है। इतना ही खोल के आपने इसको घुमा देना है, क्योंकि हमने ये वाली राइट बाइसेक्टर बनाना है अभी। तो यहाँ से आप कर्व लगा देंगे, यहाँ एक कर्व लगा देंगे, इसको नीचे करके घुमा के, और इस पे भी आपने नीचे नीचे घुमा के इसको यहाँ पर भी इसकी सेध में एक कर्व लगा देंगे, ठीक है। ये कर्व लगा के आपने क्या करना है, इसको उठा लेना है, यहाँ से इस प्रकार को उठा के इस तरफ ले आना आपने, यहाँ पे ला के इधर रखना है सी पे, और सी पे रख के आपने इसको यहाँ पे लाना है, ठीक है। इसको यहाँ पे क्रॉस कराना है ताकि हमें पॉइंट मिल जाए, ठीक है। और इसको यहाँ से इधर घुमा के इधर लाएंगे, और इधर भी हमने एक क्रॉस लगाना है। ये दोनों जब क्रॉस लग जाएंगे, आपने क्या करना है, पेन लेके या पेंसिल कच्ची लेके आपने यहाँ पर पॉइंट को गाढ़ा कर देना है, और इस पॉइंट को भी गाढ़ा कर देना है, ठीक है। इन पॉइंट्स के ज़रिए हम क्या करेंगे, वो क्या कहते हैं इसको, मिड पॉइंट निकालेंगे। अब आपने फ़ौरन क्या करना है, आपने फुट्टा लेके यहाँ से यहाँ तक एक लाइन, यहाँ इस पॉइंट को इस पॉइंट से फुट्टे से आपने मिला देना, ठीक है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का फुट्टे से आपने मिला देना है। ये मिला दिया तो आपको दरमियान वाला पॉइंट मिल गया, ये वाला, ये जो पॉइंट है इसको हम नाम दे देंगे ओ का, ठीक है। तो अब हमें पॉइंट दरमियान वाला मिल गया, दरमियान वाला पॉइंट मिल गया, तो हमें तो स्क्वायर बनाना है, ठीक है। स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर तो डब्बा होता है 4 साइडों वाला। तो यहाँ ये काम करने के बाद आपने क्या करना है, पुरकार को दोबारा उठाना है, ठीक है। पुरकार को उठा के फिर आपने क्या करना है, इसको छोटा कर लेते हैं, छोटा करके आपने यहाँ पे रखना है, ठीक है। इस पॉइंट दरमियान वाले पॉइंट पे सुई को रखना है, और सुई पे दरमियान वाली पॉइंट पे रख के आपने तकरीबन खोल लेना है, इतना खोल लेना है, यानी सी दरमियान से लेकर सी तक खोल लें या दरमियान से लेकर ए तक खोल लें, क्योंकि दोनों तरफ बराबर फासला है, इतना आपने खोल लेना है, ठीक है। इतना खोल के आपने इसको घुमाना है, पुरकार को यहाँ तक लाना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने कर्व लगा देनी है, ये कर्व लगा के इसको आपने घुमा देना है उल्टा, और यहाँ पे भी आपने कर्व लगा देनी है। ये जब कर्व लग जाएंगी तो आपने इसको हटा देना है यहाँ से, और आपने पेन लेके या पेंसिल लेके आपने यहाँ इन पॉइंट्स को आपने गाढ़ा कर देना है, ठीक है। फिर आपने फुट्टा लेना है, फुट्टे से यहाँ से लेकर ये जो पॉइंट आपने बनाया है इसको आपने इस पॉइंट से मिला देना है, ठीक है। ये सही मिला नहीं है मुझसे, तो इसको फिर मैं मिला देता हूँ। पहले इस पॉइंट को मैं गाढ़ा कर लेता हूँ ताकि नज़र आ जाए। ए वाले पॉइंट को मैंने थोड़ा सा गाढ़ा कर देना है, बी वाले को भी गाढ़ा कर दें ताकि नज़र आए, तो हम सही जो है ना लाइन ड्रा कर लें। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लाइन है हम ड्रा कर लेते हैं। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक फुट्टे से आपने ड्रा कर लेनी है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक फुट्टे से ड्रा कर लेनी है, ठीक है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक फुट्टे से ड्रा कर लेनी है, ठीक है। तो ये हमारा पास क्या बन गया है, एक स्क्वायर बन गया है, ठीक है। लेकिन ठहरे, पहले उसने क्या बोला था, कौन सा स्क्वायर बनाना है, ए बी सी डी, तो नाम भी तो देने हैं पॉइंट्स को। तो पॉइंट्स को नाम देने के लिए हम क्या करेंगे, ए के बाद क्या आता है, बी, यानी ए के बाद हमने डी नहीं लिख देना, इधर ए के बाद बी आता है तो हम इधर क्या लिखेंगे, बी लिख देंगे। सी के बाद क्या आता है, डी। तो ये हमारा क्या बन गया है, ए बी सी डी, एक स्क्वायर बन गया है जिसका एक कोने से दूसरे कोने तक यानी कि डायगोनल दिया हुआ था, वो कितना था, 4.5 सेंटीमीटर। और यहाँ जारी बात है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसको तोड़ा था, आधा किया था, तो ज़ाहिर बात है यहाँ से लेकर यहाँ तक भी उतना ही लंबाई होगी। तो 4.5 का आधा कितना होता है, 2.25। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई कितनी होगी, 2.25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या बन गया है, एक स्क्वायर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया है। ये आपने क्वेश्चन यहाँ तक छोड़ नहीं देना, ठीक है,
छोड़ नहीं देना, बल्कि आपने नीचे स्टेप्स भी लिखने हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन किस तरह लिखेंगे हम? पहला स्टेप हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने क्या बनाया था, हमने सबसे पहले ए से लेकर सी तक हमने 4.5 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रा किया था। हमने क्या किया था, ड्रा ए लाइन सेगमेंट मेजर ऑफ ए सी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। सबसे पहला ये काम किया था। ठीक है, तो स्टेप्स में से पहला स्टेप हमने ये किया था। उसके बाद क्या किया हमने, ए सी का हमने राइट बाइसेक्टर बनाया है। ठीक है, अच्छा सॉरी, एक चीज़ रह गई हमारी, जो राइट बाइसेक्टर होता है उसके दोनों तरफ एरो होती है। ठीक है, इधर भी एरो होगी और इधर भी एरो होगी। तो क्योंकि एरो ये देखें ना, मैंने राइट बाइसेक्टर इधर एरो बनाई थे ना, तो आपने इधर एरो भी बना लेनी है। ठीक है, तो एरो बना लेनी है आपने। तो दूसरा स्टेप हमने क्या किया था, हमने राइट बाइसेक्टर बनाया था। ए से लेकर सी तक जो हमने लाइन बनाई थी, ये वाली लाइन बनाई थी, इसका हमने राइट बाइसेक्टर बनाया था। तो दूसरा स्टेप क्या लिखेंगे, ड्रॉ ए राइट बाइसेक्टर एल एम ऑफ ए सी। अब देखें इस राइट बाइसेक्टर को कोई नाम भी दे देंगे, एल एम, यानी यहाँ से ले ये एल है और यहाँ हम दे देंगे नाम एम। ठीक है, इसको कोई नाम भी दे देंगे एल एम। ये राइट बाइसेक्टर हमने बनाया है एल एम, इसके ऊपर दोनों तरफ मैंने एरो लगा दिया। ठीक है, उसके दोनों तरफ एरो होती है ना, तो मैंने दोनों तरफ एरो लगा दिया। ऑफ ए सी, ए सी का हमने राइट बाइसेक्टर बनाया है। तीसरे नंबर पे हमने क्या किया है, तीसरे नंबर पे हमने ये किया था कि ओ से लेकर सी तक हमने कंपास को खोला था, पुरकार को खोला था, और हमने उस राइट बाइसेक्टर पे 2 कर्वें लगाई थी। ठीक है, हमने क्या किया था, ओपन कंपास इक्वल टू ओ सी, ओ से लेकर सी तक हमने कंपास को खोला था, ओ से लेकर सी तक कंपास को खोला था। और फिर हमने क्या किया था, ड्रॉ कर्व्स ऑन एल एम, हमने एल एम पर कर्वें बनाई थी, यानी कि एल एम जो हमने राइट बाइसेक्टर बनाया था उस पर हमने ये 2 कर्वें बनाई थी। ठीक है, उसके बाद क्या किया था, उसके बाद हमने इस पॉइंट डी को ए से मिला दिया था, ए को बी से, बी को सी से, सी को डी से पॉइंट को मिला दिया था। ठीक है, तो हमने क्या करना है, नेम द पॉइंट्स ऑफ कर्व्स बी एंड डी, यानी कि जो कर्वें हमने बनाई थी, बी ये वाली कर्व और ये वाली, उनको उनके पॉइंट्स को हमने नाम दे देना बी और डी। फिर हमने क्या किया था, बी को सी के साथ मिला दिया था, बी को बी ए को यानी कि डी को ए के साथ, सी को डी के साथ और बी को सी के साथ। ठीक है, तो ये मिला दिया, तो फिर हमारे पास क्या बन गया था, एक स्क्वायर बन गया था। सो वी गेट ए स्क्वायर ए बी सी डी। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन मुकम्मल हो चुका है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस हमने एक स्क्वायर बनाना है, इसमें भी एक स्क्वायर बनाना है। व्हेन इट्स डायगोनल इज़ 4 सेंटीमीटर, जब इसका डायगोनल क्या हो, 4 सेंटीमीटर मोर देन इट्स साइड। अब गौर से देखें, इसमें खाली डायगोनल नहीं दिया हुआ, बल्कि डिफरेंस दिया हुआ है, डायगोनल और साइड का डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि आपने स्क्वायर बनाना है पी क्यू आर एस, जिसके डायगोनल और इसकी साइड का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। यानी ये डायगोनल है, ठीक है, और ये साइड है, साइड सारी सेम होती है ना, तो कोई साइड है, तो कहता है डायगोनल और साइड का जो डिफरेंस है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। तो इस तरह के स्क्वायर को जिसका डिफरेंस दिया होता है उसको हम किस तरह बनाते हैं, वो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन करते हैं, क्योंकि इसमें हमें क्या दिया हुआ है, डायगोनल और साइड का डिफरेंस दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम एक लाइन खींचते हैं, बड़ी सी एक लाइन खींचते हैं किसी भी लेंथ की। ठीक है, किसी भी लेंथ की आपने लाइन बना देनी है, किसी भी लेंथ की हमने एक लाइन ड्रा कर देनी है इधर। ठीक है, और लाइन का क्या मतलब है, उसके दोनों तरफ एरो होना चाहिए, तो हम इसके दोनों तरफ एरो बना देंगे। इस फुट्टे को मैं इधर साइड पे कर देता हूँ, इस लाइन के दोनों तरफ हम एरो बना देते हैं, इधर भी एरो है और इधर भी एरो है। ठीक है, और हमने क्योंकि क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है हमने, कौन सा, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस हमने स्क्वायर बनाना है। तो ये जो हमने लाइन बनाई है इसको हम कोई नाम दे देते हैं, यानी कि इसको नाम दे देते हैं एल और एम का नाम दे देते हैं। ठीक है,
एल से लेकर एम तक है हमने एक लाइन बनाई है। अब हमने क्या करना है, इस लाइन पे आपने कोई पॉइंट चूज़ करना है। इस लाइन पे आपने कोई पॉइंट चूज़ करना है। जैसे मैं ये पॉइंट चूज़ कर लेता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए, सॉरी ए नहीं, बल्कि हमने जो स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जो स्क्वायर बनाना है उसमें हमने कौन से पॉइंट पहले दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, पी क्यू आर एस। तो इसका पहला जो पॉइंट है वो हम इधर लिख लेते हैं, यानी कि पी हम इधर लिख देंगे, पी क्यू आर एस हमने बनाना है। अब आपने कंपास उठानी है और इस पी पे आपने राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है, ठीक है। इस पी पे हमने क्या बनाना है, राइट बाइसेक्टर। तो यहाँ पे राइट बाइसेक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे, कंपास उठाएंगे, कंपास लेके हम इधर आते हैं और यहाँ पे रख के ना, और इसको मुनासिब सा थोड़ा सा खोलते हैं, ठीक है। मुनासिब सा खोल के और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। राइट बाइसेक्टर सॉरी नहीं बनाना, बल्कि हमने 90 डिग्री का एंगल बनाना है, क्योंकि राइट बाइसेक्टर का मतलब है कि कोई लाइन दूसरी लाइन के टुकड़े को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करे। तो ये जो लाइन है ये तो इस तरफ से भी एरो बनी हुई है, इस तरफ से भी एरो बनी है, ये तो चलती जाएगी, ये तो कैसे दो हिस्सों में डिवाइड होगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है, सॉरी वो लाइन बाइसेक्टर राइट बाइसेक्टर हमने नहीं बनाना, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको यहाँ पे रख के इस कर्व लगा देते हैं 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए, यहाँ से इधर इसको मिला देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको उठाते हैं, उठा के हमने 90 डिग्री का क्योंकि एंगल बनाना है, तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम यहाँ पे इसको रखते हैं, इधर रखते हैं, और इसको क्या करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, यानी कि इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं, और इसको खोल के हमने यहाँ पे कर्व लगानी है, यहाँ पे कर्व लगानी है इस पॉइंट के ऊपर सीधी, उसको इधर ले आएंगे और यहाँ पे भी हम कर्व लगाएंगे बिल्कुल इसके, सॉरी ये गलत हो गया क्योंकि हिल गया ना, आपने प्रकार को हिलाना नहीं है, ठीक है। इसको मैं दोबारा यहाँ से कर्व लगा लेता हूँ, ये वाली जो पुरानी कर्व है इसको मैं मिटा दूँगा, यहाँ से इधर लगा देनी है कर्व, और ये जो पुरानी कर्व है ये गलत हो गई है, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ से इसको मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। तो इसको उठा के आपने दोबारा से इधर रखना है, ठीक है, और यहाँ से आपने कर्व लगानी है यहाँ पे। ये जब कर्व लग जाएगी तो आपने क्या करना है, यहाँ से लाइन लगा देनी है ऊपर बिल्कुल सीधी, ये लाइन 90 एंगल पे जा रही है ऊपर सीधी, ठीक है। ये लाइन आपने बना देनी है, ये जो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा तो यहाँ से आपने एरो बना देनी है, छोटी सी ऊपर आपने एरो बना देनी है। इस फुट्टे को मैं उठा के साइड पे कर लेता हूँ इधर, ये हमारी इधर आपने एरो बना देनी है यहाँ, ठीक हो गया। तो ये इस लाइन के ऊपर हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रा कर लिया है। 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद क्योंकि इसका डिफरेंस कितना दिया हुआ है, उसका डिफरेंस कितना दिया हुआ है हमारे पास, वो कितना है 4 सेंटीमीटर डिफरेंस दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है, अब 4 सेंटीमीटर यहाँ से कर्व लगानी है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 सेंटीमीटर कर्व लगानी है। 4 सेंटीमीटर कैसे नापेंगे, ज़ाहिर बात है फुट्टे से नापेंगे 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, छोटा इजी हो जाएगा। तो 4 सेंटीमीटर हमने इसको यहाँ से नापना है फुट्टे से, ज़ीरो से लेकर हमने 4 सेंटीमीटर तक खोल लेना है इसको, ज़ीरो से लेकर 4 सेंटीमीटर तक इसको आपने खोल लेना है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर तक खोल के आपने, क्योंकि डिफरेंस 4 सेंटीमीटर था, 4 सेंटीमीटर तक खोल के यहाँ पे रखना है इस पॉइंट पे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने कर्व लगा देनी है इधर, और इसको घुमा के आपने इधर भी एक कर्व लगा देनी है 4 सेंटीमीटर की। ये कितने सेंटीमीटर की कर्व लगाई है, 4 सेंटीमीटर की, तो वो जो नंबर है हम इधर लिख देंगे, ये कितना है 4 सेंटीमीटर है, ठीक हो गया। अब आपने यहाँ पे कर्व लगाई है, अब आपने क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक नापना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक नापना है, और आगे कर्व लगा देनी है, ठीक है।
यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको खोलेंगे, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक हम खोल लेते हैं, यानी कि पुरकार को यहाँ तक खोल लेते हैं, बिल्कुल यहाँ तक। ठीक हो गया। यहाँ तक खोल के आपने इसको घुमाना है, यहाँ से यहाँ आपने कर्व लगा देनी है। ये कर्व लगा दिया आपने, ठीक हो गया। ये कर्व लगा के आपने इस पुरकार को वापस इधर ले आना है, ठीक है। यहाँ पर लेके आके इसको मज़ीद यहाँ तक खोल देना है, ठीक है, यहाँ तक खोल देना है। जब यहाँ तक खोल दिया, इसको उठाएंगे आप, इसको घुमाएंगे और यहाँ पर कर्व लगा देंगे एक, यहाँ पर एक कर्व लगा देंगे। इसको उठा के यहाँ पे रखना है, बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे भी आपने एक कर्व लगा देनी है। ये कर्व जब लग जाएगी तो फिर आपने पुरकार को उठा के इधर लाना है, यानी घुमा के इधर लाना है, इस तरह रखना है और इसको उठा के इस पॉइंट को ऊपर भी तो लेके जाना था, तो इसको मैं यहाँ से लाइन के ज़रिए इसको मैं आगे ले जाता हूँ, ये बिल्कुल सीधी लाइन आगे ले जाता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर एरो बना देता हूँ, कम हो गई थी इसलिए। तो अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस पॉइंट पर रखता हूँ सुई को और यहाँ से मैं लाइन लगा देता हूँ। ये लाइन लग गई है, ठीक हो गया। ये जब लाइन लग जाएगी तो हम क्या करेंगे, पेन उठाएंगे, इस पॉइंट को थोड़ा सा गाढ़ा कर देंगे, इस पॉइंट को भी थोड़ा सा गाढ़ा कर देंगे और यहाँ इस पॉइंट को भी गाढ़ा कर देंगे। और अब इन तीनों चारों पॉइंट्स को हमने मिला देना है। किस चीज़ से मिलाना है, आपने फुट्टे से मिलाना है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक फुट्टा रख के आपने इसको इसके साथ मिला देना है, ठीक है। इसको आपने इसके साथ मिला देना है। मेरी सही लाइन नहीं जा रही इधर, तो मिल जाएगी आपकी, ठीक जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया है, एक स्क्वायर। तो आपने फुट्टे से यहाँ से डायगोनल वाले को भी आपने इधर से इधर मिला देना है, डायगोनल वाला, ठीक है। अगर आपने चेक करना हो कि आपका क्वेश्चन ठीक है या गलत है, तो आप डायगोनल वाला नाप के उसमें से माइनस करेंगे साइड वाला, तो 4 आना चाहिए आंसर, ठीक है। यानी कि ये दिया होना कि डिफरेंस 4 होना चाहिए, तो आप यहाँ से नापेंगे इसको कि कितना है। फुट्टे के साथ मैं पहले साइड को नापता हूँ, साइड कितनी है, साइड हमारे पास तकरीबन है 9.3 सेंटीमीटर, ठीक है। साइड का मैं लिख लेता हूँ, साइड कितनी है 9.3 सेंटीमीटर है, ठीक है। और अब मैं डायगोनल को नापता हूँ, डायगोनल कितना है। डायगोनल तकरीबन गौर से देंगे 13 कुछ है, यानी 13.2 कर लें या 3 कर लेते हैं, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, हमने वो स्क्वायर बनाना था कि जिसके डायगोनल और उसकी साइड का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 4 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारी जो डायगोनल आया है वो हमारा आया है 13.3 सेंटीमीटर और हमारी जो साइड आई है वो है 9.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम कैलकुलेटर से इसको माइनस करते हैं, 4 सेंटीमीटर आंसर आना चाहिए। अगर 4 सेंटीमीटर आंसर आ गया तो हम कहेंगे कि हमारा जो स्क्वायर बना है वो बिल्कुल ठीक स्क्वायर बना है। कैलकुलेटर उठाते हैं, 13.3 सेंटीमीटर में से हम 9.3 सेंटीमीटर माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास 4 आया है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अच्छा अब हमने इनको नाम भी तो देना था ना, इस फुट्टे शुट्टे को सेपरेट इधर अलग कर देते हैं। तो हमारा इसको पी का नाम देना है, पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, आर, उसके बाद आता है एस, यानी कि ये हमारा जो स्क्वायर बना है, ये डब्बा बना है, ये क्या है, एक पी क्यू आर एस हमारा जो रिक्वायर्ड स्क्वायर है वो हमने बना लिया है। अब हमने इसके लिखने हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। पहला स्टेप हमने क्या किया था, ड्रा की थी लाइन, ड्रा ए लाइन LM ऑफ एनी लेंथ।
हमने सबसे पहले क्या काम किया है, एल एम लाइन बनाई है किसी भी लेंथ की, ठीक है। उसके बाद हमने कोई पॉइंट चूज़ किया है पी इस लाइन के ऊपर, चूज़ ए पॉइंट पी ऑन इट एंड ड्रा एंगल 90 डिग्री। इस पे हमने एक पॉइंट पी चूज़ किया है और उस पी पे हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया है। उसके बाद हमने कंपास ओपन की है 4 सेंटीमीटर तक, ओपन कंपास 4 सेंटीमीटर एंड ड्रा कर्व्स ऑन एल एम एंड लाइन ऑफ एंगल, यानी कि हमने 4 सेंटीमीटर लाइन क्या कहते हैं इसको, कंपास ओपन की थी, यहाँ से इधर कर्व बनाई थी, एल एम पे कर्व बनाई थी और लाइन ऑफ एंगल पे यानी कि एंगल वाली जो लाइन है उस पे हमने कर्व बनाई थी। ये कर्व बना के हमने पॉइंट को नाम दिए थे यू और टी का नाम दे दिया था, ठीक है, उन यू और टी का नाम दे दिया था। ओपन कंपास इक्वल टू यू टी एंड ड्रा कर्व विद सेंटर एट टी एंड कट एट क्यू। मतलब क्या है कि हमने फिर क्या किया था, आपने कि टी से लेकर यू तक कंपास खोली थी और टी को सेंटर मान के, सेंटर मानने का मतलब है यहाँ पर सुई रखी थी हमने, इस पे सुई रख के इसको सेंटर मान के हमने कर्व लगाई थी एल एम पर, ठीक है, और जो किस पे कट कर रही था, क्यू पे, क्यू पॉइंट पे इस लाइन को कट कर रही थी, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमने क्या किया था, कंपास ओपन की थी पी क्यू के बराबर, फिर हमने कर्व में ड्रा कर्व्स एंड जॉइन द पॉइंट्स पी क्यू आर एस। हमने क्या किया था उसके बाद कि पी से लेकर क्यू तक प्रकार को खोला था, फिर हमने कर्व में बनाई थी, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कर्व बनाई थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक कर्व बनाई थी, फिर हमने सारे पॉइंट्स को आपस में मिला दिया था। जब पॉइंट्स को मिला दिया तो हमारे पास क्या हासिल हो गया, एक स्क्वायर बन गया पी क्यू आर एस। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। उसके मैंने तरीका भी बताया है, उसके मैंने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी आपको बताए हैं और मैंने ये भी बताया है कि इसके जो डायगोनल है उसमें से साइड को माइनस करें तो हमारे पास 4 आंसर आता है, तो हमारा डब्बा बिल्कुल ठीक है। अभी जो हमने क्वेश्चन किया है उसमें दिया हुआ था जो स्क्वायर बनाया है उसका क्या चीज़ दी हुई थी, हमें डायगोनल और साइड का डिफरेंस दिया हुआ था, यानी कि जो 4 सेंटीमीटर था। अब हम जो स्क्वायर बनाने जा रहे हैं उसमें डायगोनल और साइड का सम दिया होगा, ठीक है, यानी कि कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर पी क्यू आर एस व्हेन द सम ऑफ द डायगोनल एंड द साइड ऑफ द स्क्वायर इज़ 8 सेंटीमीटर। पहले हमें डिफरेंस दिया हुआ था यानी कि हमने माइनस करना था, और हमें अब सम दिया हुआ है यानी कि डायगोनल और साइड को जमा करें तो 8 सेंटीमीटर आता है। ऐसा स्क्वायर हमने बनाना है, कौन सा, पी क्यू आर एस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका भी सबसे पहले हमने क्या बनाना है, लाइन ड्रा करनी है, किसी भी लेंथ की हमने लाइन बना लेनी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, फुटा लेना है, फुट्टे के ज़रिए हमने किसी भी लेंथ की हमने लाइन ड्रा कर लेनी है। जैसे मैं कोई भी लेंथ की, हमारे पास एक लाइन ये ड्रा हो जाती है। ये लाइन ड्रा करने के बाद आपने इसके दोनों तरफ एरो बना देनी है, यानी कि दोनों तरफ एरो बना देनी है, ठीक है। फिर ये लाइन ड्रा करने के बाद कुछ स्टेप्स इसके बिल्कुल उसी तरह के हैं। ये लाइन ड्रा करने के बाद आपने कोई पॉइंट चूज़ करना है, इसके ऊपर कोई पॉइंट चूज़ करना है, ठीक है, और इसको हम नाम दे देते हैं ए का नाम दे देते हैं, ठीक है। इस पे हमने 90 डिग्री का एंगल बनाना है। जब 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो आपने क्या खोलना है, कंपास खोलनी है और अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर रख के किसी जो है वो मुनासिब सी प्रकार को खोल के यहाँ से आपने कर्व लगा देनी है इधर, ठीक है। ये कर्व जब लग जाएगी आपने, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो यहाँ से इसको उठाएंगे, आप इसको 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए यहाँ पे रखेंगे और यहाँ इसकी सुई रखेंगे, ठीक है, हिल जाता है बार बार, यहाँ पे सुई रखेंगे और इसको थोड़ा मुनासिब सा खोल लेते हैं। 90 डिग्री का एंगल बनाना है, ये फिर हिल गया, यहाँ पे रख के ना इसको, और इसको मैं घुमाता हूँ यहाँ से और इधर मैं एक कर्व लगा देता हूँ। यहाँ पे कर्व लगा के आपने इसको यहाँ पे रखना है इस पॉइंट पे, ठीक है, सुई को इस पॉइंट पे रखना है दूसरे पॉइंट पे, और यहाँ पे भी आपने एंगल यानी कि कर्व बना देनी है। कर्व बना के आपने क्या करना है, लाइन ड्रा करनी है, यहाँ से ऊपर जो लाइन जा रही होगी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, ये लाइन ड्रा करके आपने ऊपर वाले मुंह को एरो बना देना है, ठीक हो गया। तो ये इसके ऊपर ए के ऊपर हमने 90 डिग्री का एंगल बना दिया है।
तो इसको हमने नाम भी देना था, यानी कि इस लाइन को हम नाम दे देते हैं एल से लेकर एम तक हम नाम दे देते हैं, क्योंकि स्केयर हमने पी क्यू आर स्केयर ही बनाना है, पी क्यू आर एस वो स्केयर बनाना है। अब फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें डिफरेंस क्या सॉरी सम क्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, यानी कि हमने इधर हमने साइड और डायगोनल का सम कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर 8 सेंटीमीटर इसको खोलना पड़ेगा फुट्टे पे रख के। तो हम देखते हैं, हम फुट्टे पे रख के इसको खोलते हैं 8 सेंटीमीटर इस प्रकार को। इसको मैं इधर 8 सेंटीमीटर खोल लेता हूँ, 0 पे रख के इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ यहाँ पे, और 8 सेंटीमीटर तक इसको खोल लेता हूँ। ये हमारा ये रहा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। 8 सेंटीमीटर खोल के आपने क्या करना है, थोड़ा सा और आगे कर लेता हूँ इधर। 8 सेंटीमीटर खोल के हमने क्या करना है, यहाँ इस ए पे रख के ना इसकी सुई को, ए पे सुई को रख के, और हमने यहाँ पे कर्व लगा देनी है, यहाँ पे कर्व लगा देनी है। यहाँ पे जब कर्व लग जाएगी तो इस पॉइंट को गाढ़ा कर देना है, और इसको नाम दे देना है पी का, इसको नाम दे देना है पी का। जब सम वाला क्वेश्चन आएगा, सम ऑफ डायगोनल एंड दिस, तो आपने आगे ना जाके पी का नाम देना है, पहले पी का नाम नहीं देना, आगे जाके देना है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने फिर वही काम करना है, यानी कि यहाँ पे रखे ना इसको, ठीक है। ओ सॉरी, इधर भी कर्व लगानी थी ना, कि यहाँ पे रख के इधर कर्व लगाई है ना, तो हमने इधर भी कर्व लगानी थी, ठीक है। इधर भी हम कर्व लगा देते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक हो गया। अब ये जो कर्व लगाई है हमने, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक नापेंगे, यहाँ से लेकर यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको नाप लेते हैं। ये तो छोटी होगी, इसको बड़ा कर लेते हैं। हाँ, ये तो वहाँ तक नहीं पहुँच रही, अगर ये वहाँ तक ना पहुँचे तो कोई मसला नहीं है, हम फुटे से इसको नाप लेते हैं, ठीक है। हमने कंपास उठाना है, कंपास उठा के हमने क्या करना है, इसको वहाँ तक नापना है, ठीक है। ये जो हमने कर्व बनाई है यहाँ से यहाँ तक, इसको पहले पॉइंट को नाम दे देते हैं, कोई पॉइंट को हम नाम दे देते हैं यू नाम दे देते हैं, ठीक है। इसको नाम दे के हमने यहाँ से इसको नाप लेते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ इस रख के आपने क्या करना है, ये पी तक आपने इसको नापना है कितना है, ठीक है। इस पॉइंट पे रख देना है, ठीक है। तो इसको मैं इस बिल्कुल 0 पे ले आता हूँ ताकि हमें पूरी मेजरमेंट का पता चले। 0 पे लेके आए हैं और यहाँ से हम इसको नाप लेते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, बिल्कुल यहाँ पर। तो ये कितना है, 11 मेरे ख्याल में 11.3 है, ठीक है। या 11.2 का लेते हैं, 11.2 लंबाई है इसकी, ठीक है, सेंटीमीटर। तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ से उठा के सीधा करना है इस तरह, बिल्कुल 11.2 हमने याद कर लिया लंबाई। तो क्योंकि कंपास छोटी थी तो हमने यहाँ ज़ीरो के सामने इधर रखना है, ठीक है, बिल्कुल 0 के सामने इधर रख के 11.2 पे हमने जो है वो पॉइंट बना लेना है। 11.2 पे हमने क्या करना है, पॉइंट बना लेना है। ये पॉइंट बना के आपने क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे एक कर्व बना देनी है। यानी कर्व क्यों बनानी है, कर्व इसलिए बनानी है कि यहाँ पे हमें 90 डिग्री के एंगल चाहिए, ठीक है। तब यहाँ पर एक छोटा डब्बा बनेगा, वो डब्बा जो होगा उसके डायगोनल और उसकी साइड को जमा करेंगे तो हमारे पास 8 सेंटीमीटर रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। तो हम इसको उठाते हैं, यहाँ से यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। यहाँ पर इसको रख के 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इधर से यहाँ पर घुमा के ना इधर बनाते हैं इस तरह, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो इसको मैं यहाँ से उठा के इधर कर्व लगाता हूँ, ठीक है। यानी कि इसको उठा के इधर रखता हूँ, इस पॉइंट पे रख के हमने इस पे कर्व लगानी है ताकि 90 डिग्री का एंगल बन जाए। यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं, इसको इधर करते हैं और इधर आपने इसको इस तरह कर्व लगा देनी है। फिर इसको फ्लिप कर देते हैं, फ्लिप करके इधर रखते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे इसको घुमाते हैं, यहाँ पर भी जो है कर्व लगा देते हैं। अब हमने क्या करना है, लाइन ड्रा कर देनी है इसके अंदर से, यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन पास करा देनी है। ये किसी भी लेंथ की हो, कोई मसला नहीं है। हमने तो सर्कल जो स्क्वायर बनाना है वो हमारा ठीक होना चाहिए। तो ये हमने परपेंडिकुलर बनाया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर बनाना है, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर परपेंडिकुलर बनाने के लिए वही काम करेंगे, इसको यहाँ पर कर्व बनाएंगे, कोई यहाँ पे रख के अपनी मर्ज़ी से कोई मुनासिब सी कर्व बनाएंगे। और इस पे भी हम 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए इसको उठा लेंगे, यहाँ से इसको सीधा करते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम इसको घुमाते हैं, यहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल बनाना है, क्योंकि यहाँ पर डब्बा तभी बनेगा, स्क्वायर तब ही बनेगा। यहाँ पे सुई रख के इसको मुनासिब सा खोलें और हिल जाता है, चले कोई नहीं, खैर मुनासिब सा खोल के यहाँ पे ले आएँ, यहाँ पर कर्व बनाएं इसकी सीध में और यहाँ पे रखें, यहाँ पे रख के इधर भी हमने कर्व बनानी है, ठीक है। ये कर्व बना दी, कर्व बना के हमने क्या करना है, यहाँ से हम लाइन ड्रा कर लेते हैं। यहाँ से लाइन ड्रा हो गई है इधर ऊपर, बिल्कुल ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, चले यहाँ से लाइन ड्रा करके हमने क्या करना है, लंबाई नापनी है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई हमने नापनी है, ये कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पहले इसको रख लेते हैं नीचे, ये तो नीचे रख के हमने यहाँ तक खोल लिया। अब क्या करना, हमने कर्व लगानी है इसके ऊपर, यानी इधर कर्व लगा देनी है, इधर कर्व लगा दी और इसको उठा के यहाँ पर रखना है और इधर भी हमने कर्व लगा देनी है। दोनों कर्व लग गई हैं। अब इस पॉइंट को हम गाढ़ा कर देते हैं, इस पॉइंट को भी गाढ़ा कर देना है और इस पॉइंट को भी हमने गाढ़ा कर देना है। इसको P का नाम दिया था, इसको क्या नाम देते हैं, Q को, इसका R और इसको S का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हमने लाइन के ज़रिए इसको भी इसके साथ मिला देना है। और ये जो हमारे पास PQR स्क्वायर बना है, ये ऐसा स्क्वायर है जिसका जो सम ऑफ डायगोनल है और जो साइड है वो कितना आता है, 8 सेंटीमीटर। हम नाप लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन ठीक है या गलत है, ठीक है। इसको हम यहाँ से नापते हैं, ये कितनी है सेंटीमीटर, ये हमारे पास जो साइड है वो तकरीबन 2.3 सेंटीमीटर है, यानी कि साइड कितनी है हमारी 2.3 सेंटीमीटर। डायगोनल भी नाप लेते हैं, ठीक है। डायगोनल नापने के लिए हम क्या करते हैं, पहले डायगोनल ड्रा कर लेते हैं यहाँ पर, यानी कि ये लाइन, हम डायगोनल वाली लाइन इधर से ड्रा कर लेते हैं। ये डायगोनल बन गया, इसकी लंबाई हम नाप लेते हैं, यहाँ पे रख के, ठीक है। ये यहाँ पे रख के इसकी लंबाई नाप लेते हैं, ये कितना है 5.2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये नहीं, सॉरी 5 नहीं, बल्कि ये थोड़ा नीचे करना पड़ेगा इधर। ये हमारा कितने सेंटीमीटर है, 4.5 का लेते हैं, ठीक है। 4.5 ये है जी 4.5 सेंटीमीटर। तो 5 और 3 कितने हो गए, 8 और 4 और 2 कितने हो गए, 6 सेंटीमीटर। अब देखें ये तो ज़्यादा फ़र्क आ गया, यानी इधर तो 8 आना चाहिए था। इसका मतलब है हमने जो पुरकार से सही नापा नहीं है ना, हमने यहाँ से पुरकार हमारी छोटी हो गई थी, इसलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक सही नापने नहीं हुआ और इसलिए थोड़ी सी यहाँ पर एरर आ गई है। तो आपका यहाँ पर आंसर 7.9 आ सकता है, 8.2 आ सकता है, 8 के करीब करीब आंसर आना चाहिए इसका, फिर आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये भी ठीक ही है, तकरीबन को नज़दीक ही है, 6.8 सेंटीमीटर है, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो इसके स्टेप्स आपने ख़ुद लिखने हैं, इसके स्टेप्स आपकी जो बुक है उसके पेज नंबर 131 पर जो दिए हुए हैं, ठीक है, वो स्टेप्स आपने देख के लिख लेने हैं। स्टेप्स का क्या मतलब है, जो आपने काम किया है वो आपने स्टेप्स बना के लिख लेने हैं और कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे पहले 3 क्वेश्चंस और
अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।